नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिखावे, धोखे और लालच की एक बहुत ही अनोखी तस्वीर पेश करती है। ये कहानी है मनसुख की, गांव का एक ऐसा दूध वाला जिसने अपने आसपास एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया था जिसकी पूरी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब पर टिकी थी। चलिए देखते हैं कि कैसे एक इंसान का लालच उसे अर्श से फर्श तक ले आता है। मनसुख की चालाकी समझनी हो तो स्क्रीन पर लिखे इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। वो जानबूझकर एक टूटी फूटी खटारा साइकिल पर गांव में दूध बांटने जाता था। जब उसकी पत्नी मीना ने पूछा कि वो मोटर गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेता, तो उसका जवाब सुनिए। वो कहता है कि अगर वो मोटर गाड़ी से चलेगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे। लोग तो यही मानेंगे ना कि इस गरीब दूध वाले के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया। मतलब मनसुख ने अपनी उस खटारा साइकिल को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो सबकी नजरों में एक भोला भाला और गरीब इंसान बना रहे। दरअसल मनसुख की इस दुनिया के दो बिल्कुल अलग चेहरे थे। एक तरफ सुनीता काकी जैसे गांव वाले थे जो मनसुख पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। उनके लिए वो सबसे ईमानदार इंसान था जो उन्हें शहर से भी सस्ता और अच्छा दूध देता था। लेकिन दूसरी तरफ तबेले के अंदर की छिपी हुई सच्चाई कुछ और ही थी। सच्चाई ये थी कि वो कोई ईमानदार आदमी नहीं था। वो रोज दूध में भारी मात्रा में अरारोट मिलाकर उसे गाढ़ा करता था। एक तरफ गांव वालों का अटूट विश्वास और दूसरी तरफ मनसुख का रोजाना का धोखा। ए डेंजरस न्यू डील। कहानी यहां तक तो बस एक छोटे स्तर की धोखेबाजी थी, लेकिन फिर वो मनहूस दिन आ ही गया जब मनसुख की उस खटारा साइकिल ने रास्ते में उसका साथ छोड़ दिया। और यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक नया सौदा। तो हुआ कुछ यूं कि साइकिल बनने का इंतजार करते वक्त मनसुख पास की एक भजिया की दुकान पर बैठ गया। वहां दो अजीब से अजनबी बैठे थे जो बिल्कुल वसूली करने वाले गुंडों की तरह लग रहे थे। अचानक उनमें से एक को जोर से खांसी आने लगी। पानी नहीं था तो मनसुख ने मदद करने के लिए अपने कैन से थोड़ा दूध निकालकर उसे दे दिया। लेकिन बाजी यहीं पलट गई। जैसे ही उस आदमी ने दूध पिया, उसने तुरंत पकड़ लिया कि दूध में मिलावट है। जो अरारोट पूरा गांव सालों से नहीं पकड़ पाया था, उस अजनबी ने सिर्फ एक घूंट में पहचान लिया। सोचिए उस वक्त मनसुख की क्या हालत हुई होगी। वो बुरी तरह घबरा गया कि कहीं उसका भंडा फोड़ ना हो जाए। उसने उन गुंडों को पैसे देने की पेशकश की ताकि वो चुप रहें, लेकिन वो अजनबी गुंडे किसी और ही इरादे से आए थे। उन्होंने मनसुख के हाथ में एक पाउडर की पुड़िया थमाई और कहा कि हम तुम्हारा धंधा चौपट करने नहीं, बल्कि उसमें 4 चांद लगाने आए हैं। ये कोई आम पाउडर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक नशीला पदार्थ था, और इसकी सिर्फ एक पुड़िया की कीमत पूरे 1000 रुपये थी। गुंडों का दावा था कि इसे मिलाने से दूध की मांग 4 गुना बढ़ जाएगी। और बस यहीं मनसुख का लालच पूरी तरह से हावी हो गया। शुरू में वो थोड़ा झिझका, बोला कि वो नशे का व्यापार नहीं करता, लेकिन जब मुनाफा दिखा तो सारी नैतिकता हवा हो गई। वो झट से बोला, सामने से आती लक्ष्मी को कौन मना कर सकता है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो खतरनाक पाउडर खरीद लिया। ये साबित करता है कि उसके लिए लोगों की सेहत से ज्यादा अहमियत सिर्फ और सिर्फ पैसों की थी। ग्रीड डबल्स द डेंजर। अब इस नए बिजनेस मॉडल ने क्या कहर ढाया, चलिए देखते हैं। लालच कैसे खतरे को दोगुना कर देता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। मनसुख के पतन का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया। शुरुआत हुई थी सिर्फ अरारोट मिलाने से, फिर दूध में वो नशे की एक पुड़िया जाने लगी। गुंडों का वादा सच साबित हुआ और गांव में मनसुख के दूध की डिमांड आसमान छूने लगी। लोग अनजाने में उस दूध के आदी हो रहे थे। मुनाफा तो 2 गुना हुआ, लेकिन साथ ही एक डर भी मनसुख के मन में बैठ गया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक मिलावटखोर नहीं, बल्कि एक नशा तस्कर बन चुका था। सब कुछ मनसुख की योजना के हिसाब से चल रहा था। धंधा एकदम फल फूल रहा था। लेकिन तभी एक दिन जब वो सुनीता काकी के घर दूध देने पहुंचा तो दरवाजा काकी ने नहीं खोला। सामने एक बिल्कुल नया और अनजान चेहरा खड़ा था। एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान जिसकी उम्मीद मनसुख ने सपने में भी नहीं की थी। अब आगे क्या होगा? द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। ये मेहमान और कोई नहीं बल्कि सुनीता काकी का भतीजा मनोज था। मनोज शहर का एक तेजतर्रार पुलिस वाला था जो कुछ दिनों की छुट्टियों पर अपनी बुआ के पास गांव आया हुआ था। मनसुख ने जब मनोज से पूछा कि वो शहर में क्या काम करता है, तो मनोज का जवाब था, पुलिस में हूं। बस ये एक शब्द सुनते ही मनसुख के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो इतना घबराया कि उसके हाथ से दूध का वो भारी कैन धड़ाम से जमीन पर गिर गया और सारा दूध बह गया। उसका यह डर बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि एक अपराधी के ठीक सामने पुलिस खड़ी थी। इस घटना के बाद तो मनसुख की हालत देखने लायक थी। वो तुरंत बहाना बनाकर वहां से भागा और सीधा घर पहुंचा। डर के मारे वो अपनी पत्नी मीना पर पूरी तरह झल्लाने लगा। हद तो तब हो गई जब मनोज खुद दूध लेने मनसुख के घर पहुंच गया। मनोज को देखते ही मनसुख चुपचाप तबेले में जाकर छिप गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगर शुद्ध दूध देता तो मनोज और काकी स्वाद का अंदर पकड़ लेते। इसलिए बचने के लिए उसने बीमारी का बहाना बनाया और कई दिनों तक पूरे गांव में दूध बांटना ही बंद कर दिया। ए वाइफ्स फेटल मिस्टेक। कई दिनों बाद लगा कि शायद खतरा टल गया है। सुबह मनोज स्टेशन की तरफ जा रहा था और मनसुख को लगा कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन उसकी गैरमौजूदगी में घर पर एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती होने वाली थी। किस्मत का खेल देखिए, मनोज स्टेशन के लिए निकला और मनसुख वापस धंधे पर लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन मनसुख के तबेले में पहुंचने से पहले ही उसकी पत्नी मीना वहां पहुंच गई। मीना को लगा कि उसका पति बहुत थका हुआ है, तो क्यों ना आज काम में उसकी मदद कर दी जाए। उसने वो पाउडर की पुड़िया देखी। गुंडों ने साफ चेतावनी दी थी कि एक कैन में एक पुड़िया से ज्यादा मत मिलाना। लेकिन बेचारी मीना को ये बात कहाँ पता थी। उसने सोचा कि काम आसान कर देती हूँ, और उसने एक दो नहीं बल्कि पूरी 5 पुड़िया उस एक कैन दूध में उड़ेल दी। द ग्रीडी मिल्कमैन्स एंड। इस एक गलती ने मनसुख के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। यहां से शुरू होता है उस लालची दूध वाले का अंत। मनसुख इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके कैन में अब दूध नहीं, एक जानलेवा जहर बन चुका है। वो बड़े मजे से पूरे गांव में दूध बांटकर लौटता है। उसे लग रहा था कि अब सब सेफ है। लेकिन जैसे ही वो सुस्ताने के लिए बैठता है, अचानक उसे अपने कॉलर पर किसी का भारी हाथ महसूस होता है। वो पीछे मुड़ता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पुलिस वाला मनोज खड़ा था। पता चला कि मनोज की ट्रेन कैंसिल हो गई थी। अब ये नंबर 1 क्या बता रहा है? इसका मतलब है सिर्फ एक घूंट। मीना ने दूध में इतना ज्यादा नशीला पाउडर मिला दिया था कि उस दिन का दूध एक भयंकर नशा बन चुका था। मनोज ने मनसुख से जो कहा वही इस पूरे मामले की चाबी था। ट्रेन कैंसिल होने के बाद मनोज वापस आया और उसके बुआ ने उसे पीने के लिए वही मनसुख का दूध दिया। मनोज ने जैसे ही उस दूध का पहला घूंट पिया, उसका सिर बुरी तरह चकराने लगा। पुलिस ऑफिसर होने के नाते वो तुरंत समझ गया कि ये दूध नहीं, कुछ और है। उसने मनसुख से सीधे कहा कि ऐसा कौन सा नशा बेचने वाला है जो इतना नशा मिलाता है कि पहली ही घूंट में आदमी का सिर चकरा जाए। मनोज को सारी हेराफेरी समझ आ गई और उसने तुरंत अपनी टीम को बुला लिया। और बस एक झटके में सब कुछ खत्म। मनोज मनसुख को घसीटते हुए थाने ले गया। गांव वालों के सामने वो पर्दा हमेशा के लिए फाश हो गया, जिसके पीछे मनसुख इतने सालों से छिपा बैठा था। जो लोग उसे सबसे ईमानदार, भोला और गरीब दूध वाला मानते थे, उन्होंने आज एक लालची और चालाक अपराधी का असली चेहरा देखा। मनसुख के वो गुंडे साथी भी पकड़े गए और उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो अंत में एक सवाल खड़ा होता है, क्या लालच हमेशा अपना जाल खुद बुनता है? मनसुख ने अमीर बनने के लिए जो शॉर्टकट अपनाया था, क्या उसी शॉर्टकट ने उसे सीधे बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा नहीं कर दिया? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि धोखे की बुनियाद पर खड़ी इमारत बाहर से चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न दिखे, एक छोटी सी गलती उसे हमेशा के लिए जमींदोज कर सकती है। सच्चाई कभी न कभी बाहर आ ही जाती है। इस विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।